हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के साइंस से चैप्टर नंबर अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको हम समझते चलते हैं। और ये ऐसे प्रश्न है जो पीछे के सालों में पीछे के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारे लिए हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पहले नंबर की क्वेश्चन की बात करें जो दिया हुआ है, अगर हम इसकी बात करें तो प्रश्न है हमारे पास, लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया या क्रिया को क्या कहते हैं। देखो ऐसा होता है ना, मान लो तुम्हारे पास एक लोहे का टुकड़ा है, ठीक है, लोहे का टुकड़ा है। इसको अगर नमी की उपस्थिति या ऑक्सीजन की उपस्थिति में छोड़ दोगे ना, तो इसके ऊपर क्या होता है, जंग लग जाता है। इसके ऊपर जंग लग जाता है। तो इसके ऊपर अगर जंग लग जाएगा तो लोहा तो खराब हो जाएगा। अब इससे बचाने के लिए बहुत सारे उपाय है, जिसमें से एक होता है लोहे पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, तो जिसको हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। तो ये हमको याद रखना है, ठीक है। देन दूसरे नंबर का प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग की बात करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है वो होता है तुम्हारा श्वेत यानी कि सफेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 3 है हमारे पास, जस्ता तथा तन्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है। अब अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो हम लेंगे जस्ता। जस्ता को सूचित करते हैं Z से। देन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब HCl होता है। क्या होगा? HCl। ये जब रिएक्शन करेगा तो ये बना देगा ZnCl2 प्लस H2, ये बना देगा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि देखो जिंक का यहाँ पर जो है ना संयोजकता 2 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, इस वजह से ये ZnCl2 बनेगा। और गैस तुम्हारा कौन सा बन रहा है? गैस बन रहा है H2O हाइड्रोजन। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये HCl एक्वस होता है। एक्वस मतलब जल के साथ मिला हुआ होता है, जलीय विलयन होता है इसका। ZnCl भी इसी प्रकार जलीय विलयन होगा। देन H2 बराबर जो है H2 हो जाएगा गैसियस, यानी कि ये गैस होगा। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में जो गैस बन रहा है वो H2 बन रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कौन सा प्रश्न हमारे पास आ रहा है। आ जाओ जी। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो अगर हम बात करें पहला ऑप्शन जो है वो है जल का उबलना। तो इसमें कुछ जल नहीं रहा है, अच्छा जल उबल रहा होगा, लेकिन क्या जल क्यों उबल रहा है ये तो उसका तो रीजन नहीं दिया गया है। जल को हम गर्म कर रहे हैं, उसमें क्या जला रहे हैं, तो ये हमारा दहन नहीं हुआ। दहन मतलब प्रत्यक्ष रूप से कुछ जलता हो। मोम का पिघलना, तो अगर मोम दो प्रकार से पिघलता है, अगर मोम को हम जलाए हुए मोमबत्ती को तो वो एक दहन अभिक्रिया, लेकिन मोम जलने की बात नहीं हुई, मोम का पिघलना यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो मोम पिघल रहा है मतलब ये भी तो हो सकता है किसी कंटेनर में लेके उसको हम नीचे से हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मोम का दहन नहीं हो रहा है। तीसरा है पेट्रोल का जलना, है ना, पेट्रोल का जलना। अब अगर ये बात करें पेट्रोल का जलना, तो ये एक प्रकार का कौन सी अभिक्रिया है? ये एक प्रकार का दहन अभिक्रिया है। तो ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। साग सब्जियों में विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो विघटित होकर यानी कि जब भी खाद्य पदार्थ एक लंबे समय तक रहता है, छोड़ देते हैं उसको, तो सड़ना शुरू हो जाता है। तो सड़ते समय क्या होता है ना, उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होता है। उसमें क्या उत्पन्न होता है? हीट उत्पन्न होता है, यानी कि उष्मा उत्पन्न होता है। जब भी किसी रिएक्शन में, किसी अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होता है, उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा। छठे नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे बनता है। तो अगर लेड नाइट्रेट की फॉर्मूला की बात करें तो PbNO3 का होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला होता है। इसको जब गर्म करोगे ना तो क्या बनेगा तुम्हारा? बन जाएगा लेड ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये तुम्हारा बन जाता है। तो यहां से जो उत्पाद बन रहा है ना हमारा, क्या क्या उत्पाद बन रहा है? NO2 और O2। डी नंबर ऑप्शन में देखो NO2 और O2 है, NO2 और O2 उत्पाद यहां पर हमारा बन रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही है। तो बाबू यहाँ पर जितने भी सूत्र है ना, उस सूत्र में से हमको ये पता करना है कि धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है। तो अगर धोवन सोडा के सूत्र की बात करें तो ये होता है तुम्हारा Na2CO3 × 10H2O, ये होता है तुम्हारा धोवन सोडा का सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में अभिक्रियाओं में अपघटन अभिक्रिया कौन सी है। अपघटन अभिक्रिया का जो फॉर्म होता है ना, वो होता है तुमको, जैसे ए कोई पदार्थ है, ये टूटकर दो पदार्थ B+C बन रहा है, मतलब अभिकारक एक होगा, उत्पाद दो या दो से अधिक तुम्हारा हो सकता है। तो ऐसा ही अभिक्रिया हमको खोजना है यहाँ पर। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखो क्या है, अभिकारक 2 है तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर अभिकारक 1 है लेकिन यहाँ पर उत्पाद भी 1 है, तो ये भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर क्या है, अभिकारक 1 है, उत्पाद 2 है, इट मीन्स हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यह एक अपघटन अभिक्रिया है। ये जो अभिक्रिया है KCl3, इसको बोलते हैं पोटासियम क्लोरेट। ये इसको जब हम गर्म करेंगे तो बनेगा KCl + O2। देखो अभिकारक 1 है, उत्पाद 2 है, मतलब यह एक अपघटन अभिक्रिया है। आगे चले जी, चलो बहुत बढ़िया। अब ये एक रिएक्शंस दिया गया है, जैसा कि तुम यहाँ पर देख रहे हो, Fe2O3 + Al, Al2O3 +
Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की? यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि आयरन से ज्यादा अभिक्रियाशील एल्यूमिनियम है। यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा अभिक्रियाशील होता है किससे? आयरन से। अब यहाँ पर जब रिएक्शन करा रहे हैं ना तो यहाँ पर हो क्या रहा है, एल्यूमिनियम जो है वो आयरन को विस्थापित कर रहा है, बाहर फेंक दे रहा है, और ये यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ आ जा रहा है। इसका मतलब आयरन जो एल्यूमिनियम चूंकि आयरन को विस्थापित कर रहा है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, डी नंबर ऑप्शन। आगे देखो, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? बाबू देखो यहाँ पर हम बात करेंगे ना लोह चूर्ण क्या होता है। अगर लोह चूर्ण की बात करेंगे तो ये होता है Fe। ठीक है, एक मिनट रुकना जरा। तो यहां पर अगर हम लोह चूर्ण की बात करें तो ये होता है Fe, और इसको अगर रिएक्शन करा दे सपोज अपन HC या किससे रिएक्शन कराना है, HCl से, तो ये तुम्हारा बन जाएगा FeCl2, ये बनेगा, और प्लस में तुम्हारा बन जाएगा H2। क्या होता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लोह चूर्ण पर जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो ये बोलो फिर यहाँ पर गौर से देखना, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। तो आयरन क्लोराइड FeCl2 आयरन क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस बनता है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये सारे नहीं होगा, पहला ही ऑप्शन तुम्हारा सही है। नेक्स्ट देखेंगे अगले प्रश्न में क्या है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? जब भी हम श्वसन होता है तो हमारे शरीर में जो है वो एनर्जी रिलीज होता है ना, मतलब ऊर्जा प्राप्त होता है, और उष्मा कहीं ना कहीं उसमें निकलता है श्वसन के दौरान। तो श्वसन के दौरान चूंकि उष्मा की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए श्वसन किस प्रकार का रिएक्शन हो गया बाबू? श्वसन हो गया उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है? उपचयन है या ऑक्सीकरण भी होता है, उसमें उष्माक्षेपी नहीं है, ऑक्सीकरण है, तो दिन हम ऑक्सीकरण पर मारेंगे, क्योंकि श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसका यूटिलाइज करते हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, जिस कारण से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसलिए श्वसन एक प्रकार का किस प्रकार का अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक रिएक्शन दिया गया है, जो देखना गौर से, CuO और प्लस में H2 इस प्रकार से दिया हुआ है। ये बनाएगा बाबू Cu प्लस H2O। हम अभी बता दे रहे हैं, देखो उपचयन का मतलब याद रखना, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, ये याद रखना, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, और अपचयन का मतलब होता है अवकरण। ठीक है, तो ऑक्सीकरण में क्या होता है ना, किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है, जुड़ता है, और या फिर हाइड्रोजन हटता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो CuO से यहां पर ऑक्सीजन हट रहा है। अगर ऑक्सीजन हटता है तो वो क्या है? ऑक्सीजन हटता है तो अवकरण, मतलब CuO का अवकरण हो रहा है, और दूसरी बात हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। किसका हो रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जब कोई तुमको ऐसा रिएक्शन मिले जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अवकरण भी हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो बाबू ये हो गया तुम्हारा रेडॉक्स रिएक्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक भी बोलते हैं। जो भी ऑप्शन में आए तुम यहाँ पर मार सकते हो। एक उदाहरण की बात कर ले, चलो कर ही लेते हैं। सोडियम के बाहरी कक्षा में, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक होता है। क्लोरीन के बाहरी सेल में या आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 2 3 4 5 6 7 होता है। अब यहाँ पर क्या करेगा, सोडियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है ना, क्योंकि इसको बाहरी कक्षा में एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, इसको भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो इस पर 1 प्लस आता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है जिस पर 1 माइनस आता है, जैसा कि हमको पता है। देन ये बना देता है बाबू NaCl, एक कंपाउंड बना रहा है सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड जो कंपाउंड है ना, वो या तो विद्युत संयोजी कहलाएगा या आयनिक कहलाएगा। ठीक है, आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बबुआ। प्रश्न हमारे सामने, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर बताओ, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर का अवकरण हो रहा है क्या? नहीं बाबू, कॉपर का अवकरण नहीं हो रहा है, किसने बता दिया? कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है जी, नाइट्रेशन का तो बात ही नहीं है, खत्म करो कहानी, और ये तो होगा ही नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरण है, बताओ यहाँ पर 2 अभिकारक है, जैसे कि समीकरण दिया H2 प्लस Cl2, और ये बना रहा है यहाँ से 2HCl, ये दिया है, तो 2 का तो खैर संतुलित किया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 अभिकारक है। कितने अभिकारक है? 2। उत्पाद कितना है? 1 है। जब भी कभी 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो, उत्पाद 1 हो, मतलब वो संयोजन अभिक्रिया है। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा। निम्नलिखित में से कौन
द्विविस्थापन अभिक्रिया है। देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, मूलकों का अदला बदली होता है, मूलकों का क्या होता है, अदला बदली यहाँ पर होता है, उसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन में आएंगे, AgNO3 है, NaCl है, देखो Ag किसके साथ आ गया है, Ag जो है वो Cl के, देखो Ag जो है वो Cl के साथ आ गया है और NO3 जो है वो Na के साथ आ गया, मतलब कहीं ना कहीं मूलकों का आयनों का अदला बदली हुआ है, मतलब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रिया, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन विस्थापन अभिक्रिया, इसको खोजना बहुत मुश्किल बात तो नहीं होनी चाहिए, आ जाओ बबुआ देख लो। तो ये जो रिएक्शन है सी नंबर का रिएक्शन देखो यहाँ पर, ये संयोजन अभिक्रिया है पहला, क्योंकि एक वियोजन अभिक्रिया, एक टूटकर दो बना रहा है, यहाँ पर दो अभिकारक दो उत्पाद, जब भी कभी ऐसा होता है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के चांसेस होते हैं, कौन सा, द्विविस्थापन अभिक्रिया के चांसेस होता है। ठीक है, देन थर्ड है हमारे पास कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील आयरन है, मतलब लोहा जो है वो मोर रिएक्टिव होता है देन कॉपर, इसलिए लोहा क्या करता है, कॉपर को हटा देता है, लात मार के बाहर करेगा, यहाँ पर कॉपर किसके स्थान पे आ जाएगा, Fe जो है वो कॉपर का स्थान पे आ जाएगा और CO को बाहर कर देगा। अब ये जो अभिक्रिया है ये है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। 18वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न है हमारे साथ पास, अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया में अविलेय होता है बुआ, कैसा होता है, अविलेय। देखो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, रिएक्शन के दौरान क्या होता है ना, एक लवण का निर्माण होता है, एक लवण का निर्माण होता है जो उस विलयन में नहीं घुलता है, वो नीचे जाकर के बैठ जाएगा, तो ये जो लवण होता है चूंकि नीचे जाकर बैठ रहा है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे अविलेय लवण, क्या बोलेंगे, अविलेय लवण। चलो, निम्नलिखित में कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, इसमें सारे अपघटन है, हमको बताना है कौन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा देखो मिस्टेक है, ये जो होगा ना रिएक्शन, ये होगा CaCO3 और इसको हम तीर दे देंगे CaO प्लस CO2, तो ये अपघटन अभिक्रिया है, ये भी अपघटन अभिक्रिया है, H2 प्लस Cl2। ये जो सी नंबर ऑप्शन है ना, यहाँ पर दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गया, कौन सा अभिक्रिया हो गया, संयोजन। ठीक है, बाकी सारे अपघटन अभिक्रिया के उदाहरण है। 20वें नंबर का प्रश्न देखे आओ, 20वें नंबर का प्रश्न हमको कह रहे हैं कि कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है बबुआ। तो ये जो सी नंबर ऑप्शन तुमको दिख रहा है ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, बिल्कुल है, क्यों है, देखो CaO है प्लस HCl है, अभी हम संतुलित करने की बात नहीं करेंगे, CaCl2 है प्लस H2 है, गौर से देखना, यहाँ पर गौर से देखना यहाँ पर Ca है और Ca से ऑक्सीजन यहाँ पर हट रहा है, अगर ऑक्सीजन हट रहा है मतलब क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, और हाइड्रोजन में यहाँ पर ऑक्सीजन जुट रहा है ना, यहाँ से ऑक्सीजन बाबू हट रहा है, माइनस हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस हो रहा है, तो ऑक्सीजन प्लस हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, अगर ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो रहा है तो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं।